पिरामिड के अंदर एक रहस्यमय जगह का खोज मिला था और इसे ढूंढ निकाला था एक ब्रिटिश इंजीनियर वेनमैन डिक्सन ने। और उन्हें इस अद्भुत जगह का खोज कैसे मिला था, ये जानने के लिए इस वीडियो के पार्ट 1 को आप जरूर देखिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पिरामिड के अंदर किंग्स चेंबर और क्वींस चेंबर दोनों चेंबरों के उत्तरी और दक्षिणी दीवारों में 2 छेद है और इन छेदों के अंदर से एक लंबा सुरंग बहुत ही अंदर तक चला जाता है। सन 1872 में वेनमैन डिक्सन ने जब पहली बार इसे खोज निकाला, तब उन्हें क्वींस चेंबर के उत्तरी दीवार के सुरंग में से 3 चीजें मिला था और इन चीजों का इस्तेमाल किस काम के लिए होता था, यह आज तक पता नहीं चल पाया है। साल 1872 में वेनमैन डिक्सन के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उन्हें ये रिसर्च अधूरा छोड़ना पड़ा था। लेकिन साल 1993 में कुछ और रिसर्चर्स आए ये जानने के लिए कि दीवार में बना ये छेद कितना अंदर तक जाता है और कहाँ पे जाके खत्म होता है। और तब उनके पास कुछ ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और उपकरण था जिसके जरिए वे ये जान सकते थे कि इस शाफ्ट के अंदर क्या है। और फिर उन्होंने जो देखा वो उनके सोच से बाहर था। साल 1993 में सुबह के समय 11:05 पर एक जर्मन इंजीनियर रूडोल्फ गैंटन ब्रिंक ने अपना बनाया हुआ एक छोटा सा रोबोट को इस छेद के अंदर भेजा। इस रोबोट में एक छोटा सा कैमरा लगाया गया था। पहले उन्होंने क्वींस चेंबर के उत्तरी दीवार के शाफ्ट के अंदर इस रोबोट को भेजा। थोड़ा अंदर जाने पर उन्हें लोहे का एक लंबा रॉड दिखाई दिए। यह वही रॉड था जिसके द्वारा वेनमैन डिक्सन ने यह शाफ्ट कितना अंदर तक गया है ये देखने की कोशिश किए थे, जिसके बारे में इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया गया है। किसी कारण ये रॉड इस शाफ्ट के अंदर अटक गया था और उन्हें ये रॉड इसके अंदर ही छोड़ना पड़ा। अब ये रोबोट और अंदर जाने लगा। लगभग 26 फीट अंदर जाने के बाद देखा गया कि ये शाफ्ट पश्चिम की तरफ मुड़ गया है, जिसके कारण ये रोबोट और आगे तक नहीं जा पाया, क्योंकि इस रोबोट को ऐसे डिजाइन किया गया था जिससे वो सिर्फ सीधे ही चल सकता था, लेकिन उस पर लगे कैमरे को चारों तरफ घुमाया जा सकता था। इसके बाद रूडोल्फ गैंटन ब्रिंक ने इस रोबोट को क्वींस चेंबर के दक्षिणी दीवार के शाफ्ट के अंदर भेजा। लगभग 170 फीट अंदर जाने के बाद देखा गया कि शाफ्ट के दीवार पर एक निशान बना हुआ था जो एकदम सीधा था। पत्थर पर बना ये निशान शोधकर्ताओं को बहुत ही हैरान किया। और थोड़ा अंदर जाने पर पहले जैसा और एक सीधी निशान देखने को मिला, जैसे किसी चीज से काटा गया था। 208 फीट तक अंदर जाने के बाद अब वो समय आ गया जब ये रोबोट इस शाफ्ट के आखिर तक पहुंच गया। तब उन्होंने देखा कि इस शाफ्ट के अंत में एक पत्थर के स्लैब से ये सुरंग पूरी तरह से बंद किया गया था। इस स्लैब के बीच में तांबा द्वारा बनाई गई 2 हुक लगा हुआ था, जिसमें से एक हुक टूटा हुआ था। शोधकर्ताओं ने यह सोचा था कि शायद ये सुरंग पिरामिड के बाहरी तरफ जाके खत्म होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सुरंग इतनी दूर आके बंद किया गया था, तब उन्हें यह समझ में नहीं आया कि आखिर इस शाफ्ट को किस कारण बनाया गया था। तब उन्होंने सोचा कि अगर इस स्लैब के पीछे क्या है ये जाना जा सके, तो शायद इस शाफ्ट को बनाने का पीछे क्या राज है ये पता चल सकता है। लेकिन तब उनके पास कोई ऐसा उपकरण नहीं था जिसके मदद से वे इस स्लैब के पीछे क्या है ये जान सकता था। रूडोल्फ गैंटन ब्रिंक ने बहुत सोचने पर भी उन्हें ऐसा कोई तरीका नहीं सूझा
जिससे वो ये जान पाता कि इस स्लैब के दूसरी तरफ क्या है। ना चाहते हुए भी रूडोल्फ गैंटनब्रिंक को यह मिशन यहीं पर रोकना पड़ा, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिन्होंने ये ठान लिया कि इस स्लैब के पीछे क्या है इसका पता वो लगा कर ही रहेंगे। उनका नाम था डॉक्टर जाही हवास। ये एक जाने माने इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट थे और तब साल 2002 में और एक मिशन शुरू किया गया। इस मिशन में उन्होंने ये फैसला किया कि इस स्लैब में एक छोटा सा छेद करेंगे और इस छेद के अंदर कैमरा ले जाके ये देखेंगे कि इस स्लैब के दूसरी तरफ क्या है। प्लान के मुताबिक स्लैब में छेद करने के बाद उन्होंने इस छेद के अंदर कैमरा ले गया। शोधकर्ताओं ने सोचा था कि इस बार शायद उन्हें इस रहस्य के बारे में कुछ पता चलेगा, लेकिन उन्होंने देखा कि अंदर एक छोटी सी खाली जगह है और उसके बाद फिर एक पत्थर के स्लैब से ये जगह बंद हो जाता है। अब मुश्किल ये था कि इस कैमरे को चारों तरफ घुमाया नहीं जा सकता था, जिस कारण यह पता नहीं चल पाया कि इस छोटी सी जगह के चारों तरफ क्या है। तब शोधकर्ताओं ने यह सोच लिया कि शायद ये सुरंग पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े गिरकर अपने आप बंद हो गया होगा। लेकिन कुछ साल बाद उन्हें कुछ ऐसे जानकारी मिला जिससे ये फिर से साबित हो गया कि इस पहेली को सुलझाना इतना आसान नहीं था। साल 2011 में फिर से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस बार जिस रोबोट को शाफ्ट के अंदर भेजा गया उसमें एक माइक्रो स्नेक कैमरा लगाया गया था। इस कैमरे को चारों ओर घुमाया जा सकता था। अब शोधकर्ताओं ने 2002 में स्लैब में बनाया गया उस छेद के अंदर से इस कैमरे को लेके गया। तब उन्होंने देखा कि स्लैब के दूसरी तरफ एक छोटा सा खाली जगह है और स्लैब के पीछे 2 हैंडल लगा हुआ था। और नीचे फ्लोर पर कुछ हायरोग्लिफ्स यानी चित्रलिपि बना हुआ था। और दूसरी स्लैब में एक ग्रीन कलर का लाइन बना हुआ था। ये सब देखकर शोधकर्ताओं को ये यकीन हो गया कि ये सुरंग अपने आप पत्थर के टुकड़े गिरकर बंद नहीं हुआ था, बल्कि इसे जानबूझकर बंद किया गया था। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पिरामिड की बनावट को लेके पहले से ही कई चीज उलझा हुआ था। अब रिसर्चर्स के सामने एक और सवाल जुड़ गया जिसका जवाब भी उनके पास नहीं था। इस शाफ्ट को लेके कई थ्योरीज बताया गया। कई रिसर्चर्स का मानना था कि ये एक एयर शाफ्ट था जिससे चेंबर के अंदर हवा आने जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन और शोधकर्ताओं ने इस बात को नकार दिया, क्योंकि अगर ये एयर शाफ्ट होता तो क्वींस चेंबर में इस शाफ्ट को दोनों तरफ से बंद क्यों किया गया था, और खोफू के पिरामिड को छोड़ के बाकी 2 पिरामिडों में ये शाफ्ट क्यों नहीं बनाया गया था। कई शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि इस शाफ्ट के साथ आसमान के तारों का कोई कनेक्शन हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि इस सुरंग को पत्थर के स्लैब से लॉक कर दिया गया था और जिसके पीछे एक अनजान चेंबर छुपा हुआ है। लेकिन असल में इसे क्यों बनाया गया था इसका सही कारण आज तक पता नहीं चल पाया। इतने विशाल पत्थर के दीवारों में इतनी छोटी और लंबी सुरंग आखिर कैसे बनाया गया था प्राचीन युग में। दोस्तों, एक बात गहराई से सोचिए, अगर ये मान भी लिया जाए कि पिरामिड को बनाने में दूसरी ग्रह से आए किसी परगइयों का हाथ नहीं था, तो जिस इंसान ने आज से 5000 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के पिरामिड जैसे इस अद्भुत चीज को बनवाया था, वो अगर आज के समय में होता तो आज के एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वो क्या कुछ नहीं बना सकता था। पिरामिड को बना के वो ये साबित कर गया कि उसके सोच के सामने आज के सदी के साइंस और टेक्नोलॉजी को भी सर झुकाना पड़ेगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे और भी रहस्य है जिसे बताना बाकी रह गया और हमारे इस चैनल का मकसद है ऐसे ही अनजान रहस्यों को आप तक ले आना। और अगर आप इन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।